गणेशाय नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। यावन्ति देवरूपाणि नमन्ति विबुधाय जनाः वदन्ति देवरूपेभ्यो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सप्रेम जय श्री कृष्ण। अपनी वाणी को प्रारंभ करने से पूर्व हरि को स्मरण करें। हमारे शास्त्रों में परंपरा बताई गई है, कार्यम प्राक हरिस्मरणैव स्यात्। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हरि का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने आप को हरि में स्थित करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे। आप सब भी मेरे साथ प्रेम पूर्वक गाएं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। मुरवा के बिहारी लाल की जय। मैं श्री विष्णुपदी भगवती भागीरथी शिशुभ जटा विहारिणी मकर वाहिनी भीष्म जननी सुरसरी पतित पावनी पवित्र माँ गंगा के पावन तट हरिद्वार की भूमि से यहाँ आया हूँ। प्रायः हम सभी के पास एक संशय होता है कि कहीं कहीं हमको हरिद्वार सुनाई देता है, कहीं हरिद्वार सुनाई देता है। तो वास्तविकता में हरिद्वार नाम ठीक है या हरिद्वार नाम ठीक है? संतों ने इस पर अपनी टिप्पणी दी।
हरिद्वार के मुख्य रूप से 5 नाम बताए। हरिद्वारम, हरद्वारम, गंगाद्वारम तथैव च ब्रह्मद्वारम, मोक्षद्वारम, पंचद्वारम नमाम्यहम्। हरिद्वार कहिए, हरे है द्वारम हरिद्वारम, हरस्य द्वारम हरिद्वारम, ब्रह्मस्य द्वारम हरिद्वारम, गंगायाः द्वारम गंगाद्वारम, मोक्षस्य द्वारम मोक्षद्वारम आदि हरिद्वार के नाम गिनाए गए। और वैसे भी भैया शास्त्रों की उक्ति है, हरि हर्योर अभेदः, हरि और हर दोनों में अभेद है। हरतीति हरि, जो हरण करे वे हरि, और हरि भी हरण करते हैं और हर भी हरण करते हैं। हरंति पापानाम, हरंति जीवानाम पापः, जीवों के पापों का हरण करने वाले सह हरि ही कहा नारायणः। जो जीवों के पापों का हरण करे वे हरि, तथा च हरंति प्राणाः जीवात्मानः ते हरः। जो जीवात्माओं के प्राणों का हरण करें वे हर। तो दोनों का काम तो हरना ही। हरि इसलिए हरि हर्यो नभेदः। ऐसे हरिद्वार की पावन तीर्थ से मैं यहाँ आया हूँ। हम सभी का परम सौभाग्य है जो हमें अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक परापर ब्रह्म योगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप उनके चरितामृत श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का एवं पाराशर विद्यापीठ के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में मुझ जैसा मूढ़ भला क्या कह सकता है। 7 दिन में विस्तार पूर्वक गुरुदेव आपको सब कुछ श्रवण कराएंगे ही, किंतु अभी मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री हरि का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय किसे कहा जाता है? वास्तविकता में शास्त्रकारों ने वांग्मय शब्द से साहित्य को प्रयुक्त किया, लेकिन विद्वद्वर लोग कहते हैं कि वाणी हृदय से निकलती है। कोई व्यक्ति जा रहा हो, आप उसको क्रोध में आकर 2 वचन बोलें तो वही आपका बैरी बन जाएगा, और प्रेम से आप उसको 2 शब्द कहें भैया जी राम राम, तो वही आपका परम मित्र बन जाएगा। तो वाणी हृदय से निकलती है, इसलिए हृदय की वाणी हृदय को छूती है। वांग्मय श्रीमद् भागवत महापुराण को इसलिए कहा गया क्योंकि यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है, किंतु भगवान के हृदय का वर्णन, भगवान का हृदय तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। उन्हीं को श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान माध्यम से वर्णित करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में कथा आती है, आप सब श्रवण करेंगे। व्यास जी के शोकाकुल होने पर नारद जी ने उनको आकर समझाया, और व्यास जी महाराज ने हरि भक्तों की चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, जिसमें इन्होंने हरि और हरि के भक्तों का गुणगान 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 1,76,000 शब्दों में किया है। ये सब हम भलीभांति समझते हैं, किंतु कृपया ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पर विद्वत्ता दिखा रहा हूँ। केवल एक शास्त्र जो हमारा डूबने की ओर है, उसको बचाने के लिए, उसका ज्ञान आप सबको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने 29 छंदों का प्रयोग किया गया। 29 छंद है जिनका प्रयोग व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में किया। अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, इंद्रवंशा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, औपच्छंदसिक, नारकूट, द्रुत विलंबित, पुष्पिताग्रा, प्रमाणिका, प्रहर्षिणी, मंजुभाषिणी, भुजंग प्रयातम, मंदाक्रांता, मालिनी, राजहंसिका, वंशस्थ, वसंत तिलका, वातोर्मी, वैताली,
शालिनी, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, श्रद्धा, सृग्विणी और स्वागत। ये 29 छंद हैं जिनका प्रयोग हमारे वेद व्यास जी महाराज ने किया। इसमें से एक बड़ा प्यारा छंद है करक मंजरी छंद, जो गोपी गीत का छंद है। संतों ने इसके कई नाम बताए, जैसे एक करक मंजरी हो गया, इसी का नाम है कामचारिणी, इसी का नाम है राजहंसिका, इसी का नाम है राजहंसी, इसी का नाम है आपका इंदिरा आदि, इसी के नाम बताए गए हैं। प्रायः 6 नाम इसके प्रसिद्ध है। प्रत्येक का अलग अलग लक्षण भी है, जिसमें से एक का लक्षण आपको बता देते हैं। नरदलाश्च गह कामचारिणी, कामचारिणी भी इसी छंद का नाम है। तो विद्वानों ने छंद शास्त्र की रचना करी, जिसमें प्रायः हमारे सभी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इन छंदों का हमें ज्ञान हो, क्योंकि वर्तमान में आज भारत देश की स्थिति ऐसी है कि छंद शास्त्र तो छोड़िए, 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र संस्कृत भाषा को बोलने वाले ही नगण्य हैं। कम से कम हम अपने संस्कृत भाषा की रक्षा करें। संस्कृत भाषा की रक्षा करते हुए छंद आदि शास्त्रों की रक्षा करें, यही हमारा परम मूल है। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो हमें इस प्रकार के भव्य सम्मेलन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। भगवतः आगतम इति भागवतम, जो भगवान से ही आया है ये भागवत है। ऐसे भागवत महापुराण को हम सभी यहाँ श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और पाराशर विद्यापीठ के उद्घाटन समारोह में हम सम्मिलित हुए। जब से मेरी आयु मात्र 3 महीने की थी, गुरुदेव के शरण में हम हैं। देखा है गुरुदेव के हृदय में कितनी पीड़ा होती है कि जब वो देखते हैं जितना परिश्रम उन्होंने आज यहाँ आने में किया, उनके जैसा कोई अन्य साधक यहाँ आने के लिए वैसा परिश्रम न करे, वैसी कठिनाइयों का सामना न करे, इसलिए आज पाराशर विद्यापीठ की स्थापना हुई है, जिसके कारण अन्य साधक जो कुछ भी श्रीमद् भागवत महापुराण को व्याकरण संगीत के साथ संसार में प्रस्तुत करें, ताकि लोगों के हृदय में मात्र उत्सव का आनंद न आए, भागवत जी के वास्तविक श्लोकों का अन्वयार्थ जो है वो भी हम सबके हृदय में आए। हम जाने कि मात्र भजनों पर नृत्य करना, आनंद करना ही भागवत नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यदि भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य का भी अंश है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति को प्रधान बताया गया है, लेकिन शास्त्रों ने कहा है कि यदि बिना भक्ति का ज्ञान नीरस हो जाता है तो बिना ज्ञान की भक्ति भी पतन का कारण बन सकती है। भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से 3 प्रत्यय कर कर भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अब भैया आप किसी की भी सेवा कर सकते हैं। जो लोग गलत कार्य करते हैं वो भी तो किसी की सेवा ही कर रहे हैं। तो हमारी भक्ति सरलता पूर्वक हरि के चरणों में लगे, इसीलिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्देश्य है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करना। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे स्थापित हो, बड़ा विस्तार का विषय है। एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने समझाया, उसको श्रवण करें फिर वाणी को विराम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तदश्मसारम हृदयं बतेदम यद गृह्यमाणैर् हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहे सुहर्ष। हरि का नाम लेने में जो व्यक्ति हड़बड़ाए,
या फिर संकोच करे, उससे बड़ा धूर्त कोई नहीं। उसका हृदय तो श्मसार है। श्मसार जानते किसे कहते हैं? श्म माने पत्थर। और आप सब तो आयु में भी ज्येष्ठ है, आप जानते ही हैं कि पत्थर से ही लोहा बनता है। तो यहां सुखदेव जी महाराज ने श्मसार कहा, पत्थर से कैड़ा लोहा होता है। तो जो हरि नाम लेने में संकोच करता है, उनका हृदय पत्थर है। पत्थर भी नहीं, लोहा है। लेकिन यदि हरि का नाम उसने श्रवण करना आरंभ कर दिया तो वो ही श्मसार बन जाएगा। श्मसार पत्थर को आपको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन लोहे को पिघलाओगे तो पिघल जाएगा, पत्थर सरलता से नहीं पिघलेगा। वैसे ही जिनका हृदय कठोर है, उनका हृदय यदि हरि चर्चा से पिघलता है तो क्या हालत होती है। हम हरि का गुणगान करेंगे तो क्या हालत होगी। अग्रिम पंक्तियों में बताया, लेकिन गोस्वामी जी महाराज सरलता से कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मन दंभ न जागे, रहु निरंतर बस में ताके, निरंतर बस में ताके। जो सच्चे हृदय से शास्त्रों को जानकर, अर्थात शास्त्र में कही गई भक्ति को जानकर मेरा भजन करता है, मैं उसको सरलता से प्राप्त कर जाता हूं। और मेरा हरि भजन करने से स्थिति होती है कि उसके नेत्रों से सदा जल बहता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, और भक्त मुझे अपने सहज रूप से ही प्राप्त कर लेता है। आज प्रथम दिवस था, हमने धुंधुकारी की कथा श्रवण करी और ये जाना कि हमें मुक्ति तो श्रीमद् भागवत महापुराण से अवश्य प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आवश्यकता है तो सरल सहज भक्त बनने की। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं और एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। हमारे मध्य में